हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। जय हिंद जय हिंद जय हिंद। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग। तो एक बार मैं डॉक्टर भरत कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं केजीएस के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि खान ग्लोबल स्टडीज़ एक अपना एनसीईआरटी का बैच लेकर आया है। तो आज आप लोगों को इस बैच के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देंगे और आप लोगों को बताएंगे कि यहाँ पर मैं क्या पढ़ाऊँगा और किस तरीके से हमारी क्लासेस होंगी और हम किन किन चीज़ों पर बात करने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं मेरा ऑडियो वीडियो परफेक्ट होगा। अगर सब कुछ एकदम ओके है तो एक बार जल्दी से मुझे थम्स अप कर दीजिए। एवरीथिंग इज़ ऑल ओके, जल्दी से मुझे एक बार बता दीजिए सो दैट हम क्लास को आगे बढ़ाएं और बातें करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये कि हमने एक एनसीईआरटी का फाउंडेशन बैच लॉन्च किया है। इस बैच में दोस्तों खान ग्लोबल स्टडीज़ के बेहतरीन टीचर्स आप लोगों के साथ एनसीईआरटी का फाउंडेशन पढ़ाएंगे और उम्मीद ऐसी करेंगे कि दोस्तों इस बैच के बाद आप लोगों की एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी, है ना। चलिए बात करते हैं कि इस बैच में हम क्या क्या खास ला रहे हैं। ये बैच एक्सक्लूसिवली फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहली सूचना जो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जितने भी हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं जो सिविल सेवा एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करते हैं उनके लिए ये बैच है। तो दिस बैच इज़ एक्सक्लूसिवली फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट। दूसरी बात अगर हम करें, ये बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं 8 अक्टूबर से। इसकी फ़ी खान सर ने बहुत ही कम रखी है, दैट इज़ 1499 ओनली, 1499 रुपये। इस बैच में और क्या क्या चीज़ें खास होंगी, क्या क्या आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए, वो ये कि अगर हम बात करें तो इस बैच में एनसीईआरटी फाउंडेशन बैच है, राइट। सो दिस बैच 100% ऑनलाइन होगा, हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए है। ड्यूरेशन इसका 5 to 6 मंथ का हम रखेंगे और इसमें इकोनॉमी को लेकर क्या क्या चीज़ें होंगी वो सारी बातें मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। ये हमारी एक इकोनॉमी की एक ओरिएंटेशन क्लास भी है और इसमें मैं बैच के बारे में भी आपको बता रहा हूँ। अपार्ट ऑफ दैट, इसका जो ड्यूरेशन है वो लगभग 5 से 6 महीने का है। इस बैच की जो वैलिडिटी होगी जब से आप परचेस करेंगे उसके 1 साल तक रहेगी। क्लास की जो टाइमिंग्स होंगी वो आपकी जो टाइमिंग है वो आप लोगों को एज पर द स्केड्यूल बता दी जाएंगी। क्लास की जो टाइमिंग है वो मंडे टू सैटरडे हमारी क्लास चलेगी। नाउ देखिए, कोर्स की विशेषताएं आप लोग थोड़ा सुन लीजिए, क्या क्या आप लोगों को इसमें फ़ायदा होने वाला है, क्या क्या चीज़ें आप लोगों को मिलेंगी। तो ऑनलाइन लाइव क्लास की सुविधा होगी जो आप खान ग्लोबल स्टडीज़ की एप्लीकेशन, खान ग्लोबल स्टडीज़ की वेबसाइट के माध्यम से आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। इसमें साथ में एनसीईआरटी के पढ़ाने के साथ साथ विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों पर भी हम चर्चा करेंगे। मतलब आप लोगों को यहाँ पर चैप्टर वाइज या यूनिट वाइज इस तरीके से आपको क्वेश्चंस भी करवाए जाएंगे सो दैट आप लोग बहुत अच्छी तरह से एक बेहतर तैयारी सुनिश्चित कर पाएँ और एक बेहतर तैयारी के माध्यम से अपने एनसीईआरटी का बेस मजबूत कर पाए। इसके साथ साथ अगर बात करें तो क्लास नोट्स के रूप में आप लोगों को सिनॉप्सिस पीडीएफ मिलेगी। मतलब देखिए, क्लास नोट्स तो जो टीचर यहाँ पढ़ाएंगे वो मिलेंगे ही, उसके साथ साथ आपको चैप्टर वाइज सिनॉप्सिस भी मिलेगी। कितनी बेहतर सर्विस आप लोगों को केजीएस दे रहा है। साथ में अगर बात करें तो लाइव डाउट सेशन होगा जिसमें आप टीचर के साथ संवाद कर सकते हैं। लाइव डाउट सेशंस लेंगे हम लोग। साथ में देखिए, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराएंगे क्योंकि सिविल सर्विस इज नथिंग इफ़ यू डोंट नो हाउ टू राइट द आंसर प्रॉपरली। तो हम लोग आंसर राइटिंग पर भी विशेष ध्यान देंगे, आप लोगों को क्वेश्चंस देंगे, आप उसमें काम करेंगे, कुछ आपको मॉडल आंसर के द्वारा बताएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट इसका फीचर क्या है मेरे प्यारे साथियों, वो ये कि साप्ताहिक करंट अफेयर्स। आप लोगों को दोस्तों साप्ताहिक करंट अफेयर्स मतलब वीकली करंट अफेयर्स के माध्यम से आप लोगों को लाइक देश विदेश में क्या चल रहा है ये ऑनलाइन के माध्यम से आप लोगों को यहाँ पर करंट अफेयर्स भी मिलेंगे, वीकली करंट अफेयर्स। क्या बढ़िया सर्विस है। साथ में अगर हम बात करें तो फ्लो चार्ट, लाइक पाई डायग्राम, मानचित्र, ग्राफ्स वगैरह के सहायता से आप लोगों को बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सिंपल तरीके से पढ़ाएंगे। साथ में अगर बात करें तो आप लोग लाइक रिपीट क्लास भी देख सकते हैं क्योंकि आप लोगों को रिकॉर्डेड क्लास तो मिलेंगी, है ना। अगर हम बात करें इसमें देखिए, ऑब्जेक्टिव साप्ताहिक टेस्ट के माध्यम से आप लोगों का एक वीकली टेस्ट भी हुआ करेगा।
तो ये जो बैच है वो एक्सक्लूसिवली फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट है। ये सारी बातें आपको पता चल गई। कौन कौन से विषय हम लोग इसमें पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स, इसमें हम पढ़ेंगे पॉलिटी, इसमें हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी, साइंस की बातें होंगी, हिस्ट्री की बात करेंगे, और इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, पर्यावरण और पारिस्थितिकी, इन तमाम सारे विषयों के बारे में एनसीईआरटी के आधार पर हम लोग बात करेंगे और एक्सक्लूसिवली एनसीईआरटी की चर्चा करेंगे। चलो, तो ये तो बात हो गई बैच के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। लेट्स टॉक अबाउट कि मैं आप लोगों को इसमें क्या पढ़ाने वाला हूं और मेरे माध्यम से आप लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। तो इसमें मैं आप लोगों की इकोनॉमी से रिलेटेड क्लास लूंगा। जो आपका एनसीईआरटी में इकोनॉमिक्स का पार्ट है ये मैं कवर करूंगा। तो इकोनॉमिक्स, इसमें हम अर्थशास्त्र की जो बातें होंगी वो मैं करूंगा। आइए दोस्तों, एक इकोनॉमी का इंट्रोडक्शन भी हो जाए लगे हाथ। तो इस माध्यम से, जैसे कि मैंने आपसे कहा, इस क्लास में हम एनसीईआरटी के बैच के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं ये भी पता चल गई, और इकोनॉमी में मैं आपके साथ क्या क्या पढ़ाने वाला हूं आपको वो भी पता चल गया। राइट। हमारा एनसीईआरटी का जो इंग्लिश मीडियम का बैच है वो अलग है, आप लोग वो बैच भी परचेज कर सकते हैं जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं। दिस इज एक्सक्लूसिवली फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट। यहाँ पे सिर्फ हिंदी माध्यम के छात्र छात्राएं जुड़ेंगे। तो हमने 2 बैच लॉन्च किए हैं, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। और परसों से, बोले तो 8 तारीख से हमारी क्लासेस सुचारू रूप से स्टार्ट हो जाएंगी इस बैच में। तो हम 8 तारीख से हम लोग इस बैच के माध्यम से जुड़ेंगे, और आज मैं इसका एक छोटा सा ओरिएंटेशन आप लोगों के साथ ले रहा हूं। और इस बैच के माध्यम से हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हम इन तमाम सारी चीज़ों को देखेंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक छोटा सा इकोनॉमिक्स के बारे में आप लोगों को जानकारी दे दें कि अर्थशास्त्र में हम क्या क्या अध्ययन करने वाले हैं, इकोनॉमिक्स में क्या क्या होता है, और कैसे हम अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स को कवर करेंगे, और इकोनॉमिक्स में क्या क्या चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। जल्दी से सारे लोग थम्स अप कर दीजिए अगर आप लोग बिल्कुल मेरी बात सुन रहे हैं, मेरी बात को समझ पा रहे हैं। तो जस्ट गिव मी अ थम्स अप सो दैट मुझे पता चले कि हाँ मेरी बातें आप तक पहुंच रही हैं। चलिए देखो दोस्तों, अगर हम बात करें इस पूरे के पूरे एनसीईआरटी के इस बैच में, तो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। तो इकोनॉमिक्स जो है वो 9th 10th 11th एंड 12th, ये 4 क्लास में इकोनॉमिक्स है। लेकिन यहीं पर मैं क्लियर कर दूं आप लोगों को कि आप बाकी के जो विषय पढ़ेंगे, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, ये सारी चीज़ें आपको 6th to 12th पढ़ाई जाएंगी। 6th to 12th। तो जो एनसीईआरटी का बैच है ये एक्चुअली 6 से लेकर 12th तक के लिए है। लेकिन जब हम विशेष रूप से इकोनॉमी की बात करते हैं, हम अर्थशास्त्र में इकोनॉमिक्स में जब बातें करेंगे, तो हमारे लिए ये सिर्फ 9th 10th 11th 12th है। आइए इस 9th 10th 11th 12th को बताएं, सो दैट आप लोगों को ये भी बता दूं कि मेरी जो क्लास शुरू होगी वो 8th से होगी। 8th of October, बोले तो हम परसों, डे आफ्टर टुमारो से ये क्लास शुरू कर रहे हैं। राइट। और इसकी जो टाइमिंग है वो आप लोगों को ऐप में मिल जाएगी, आप ऐप में देख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन हमारे स्टार्ट हो चुके हैं, आप लोग अपने साथियों को और लोगों को इसके बारे में जानकारी दें। तो लेट्स टॉक अबाउट द इकोनॉमिक्स। जब हम अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स में हमें 9th 10th 11th और 12th की एनसीईआरटी पढ़नी है। इसके अंदर भी थोड़ा सा टेक्निकलिटी है, वो क्या आओ बताते हैं। अभी हाल ही में देखो, पहले हमारे इसमें क्या होता था कि जो 11th क्लास थी इसमें 2 चैप्टर हुआ करते थे, मतलब 2 बुक हुआ करती थी। एक था इसमें, अगर हम 11th क्लास की बात करें तो इसमें एक था इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, भारत का आर्थिक विकास, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, भारत का आर्थिक विकास। अपार्ट ऑफ दैट यहां पर एक और किताब थी, अगर हम एक और पार्ट की बात करें तो दूसरा पार्ट था यहां पर, वो था स्टैटिस्टिक्स।
सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स। अगर हम क्लास 12th की बात करते हैं, क्लास 12th, तो क्लास 12th में 2 किताबें चलती थी। पहले कुछ और सिलेबस था, अब कुछ और है। एक माइक्रो इकोनॉमिक्स, व्यष्टि अर्थशास्त्र। क्या होता है ये सब आप क्लास के अंदर देखेंगे। व्यष्टि अर्थशास्त्र, और दूसरा था मैक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि अर्थशास्त्र। ये पहले एनसीईआरटी में, ये 11th क्लास में 2 किताबें थी। एक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, भारत का आर्थिक विकास, एक सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स, और दूसरा था दोस्तों 12th क्लास में माइक्रो इकोनॉमिक्स, व्यष्टि अर्थशास्त्र एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि अर्थशास्त्र। लेकिन विगत कुछ वर्षों में देखा गया कि एनसीईआरटी ने कुछ अपने सिलेबस में चेंज किया। और मतलब एनसीईआरटी क्या, अगर हम सीबीएसई बोर्ड की बात करें तो सीबीएसई बोर्ड ने अपने सिलेबस में थोड़े चेंजेस करे। अभी सीबीएसई ने क्या किया, ये जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है इसको यहाँ पर रख दिया और माइक्रो इकोनॉमिक्स को इसकी जगह रख दिया। तो अगर अब हम 11th की बात करते हैं तो अब 11th में क्या क्या हो गया, एक तो हो गया माइक्रो इकोनॉमिक्स, व्यष्टि अर्थशास्त्र एंड स्टैट्स, ये हमारे 11th में है। अगर हम बात करते हैं 12th में, तो अभी करंट सीबीएसई में जो एनसीईआरटी की किताबें चलती हैं 12th क्लास में, इसमें एक हो गया इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, भारत का आर्थिक विकास, और दूसरा हो गया मैक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि अर्थशास्त्र है। बिल्कुल प्यार से समझिए, आपको सारी बातें समझ में आएंगी। अब देखो यहां थोड़ा ट्विस्ट है। जब हम सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, तो चाहे पीटी की बात कर लें, मेंस की बात कर लें, देयर इज नो स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का कोई स्कोप नहीं है। कभी कभार 2-3-4 साल में माइक्रो इकोनॉमिक्स से एक सवाल आता है। तो जनरली मैं अपने विद्यार्थियों से ये कहता हूं कि आप लोगों को व्यष्टि अर्थशास्त्र बिल्कुल नहीं पढ़नी है, क्योंकि जो एक आध सवाल आएगा वो हम अपने इकोनॉमिक्स के चर्चाओं में वो भी सॉल्व हो जाएगा। दूसरी अगर हम बात करें, स्टैटिस्टिक्स आपके लिए बिल्कुल काम की नहीं है। अगर हम लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से बात करें, क्योंकि इकोनॉमिक्स की जब भी हम बात करेंगे तो हम ओल्ड एनसीईआरटी को रेफर नहीं करेंगे, हम न्यू एनसीईआरटी पढ़ेंगे। जनरली कहते ऐसा है कि सिविल सर्विसेज में हम ओल्ड एनसीईआरटी को कवर करेंगे, लेकिन इकोनॉमिक्स इज अ वेरी डायनेमिक और चेंजिंग नेचर का विषय है, इसलिए हम नई एनसीईआरटी को ही रेफर करेंगे। तो अगर हम नई एनसीईआरटी में बात करें तो हमारा 11th क्लास हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमें मात्र क्या क्या पढ़ना है, हमें 9th क्लास को कवर करना है इंटायरली, हमें 10th क्लास को कवर करना है पूरी तरीके से, और 10th के बाद 11th को हमें कवर नहीं करना है, क्योंकि 12th में अब किताब है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और मैक्रो इकोनॉमिक्स, हमें ये पढ़ना है। तो फाइनली हम ये समझ गए, जल्दी से सारे लोग डबल थम्स अप करें कि ये हम समझ गए कि हमें अपनी एनसीईआरटी में इकोनॉमिक्स में क्या क्या पढ़ना है, 9th क्लास, 10th क्लास और 12th क्लास। अगर आपको एनसीईआरटी मिलती है और लिखा होगा भारत का आर्थिक विकास, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और उसके ऊपर 11th लिखा है, तो आप उसकी चिंता ना करें, अपन को यहाँ पे ही पढ़ना है। तो कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो हमें एनसीईआरटी में क्या क्या पढ़ना है, तो आप ये याद रखिएगा, 9th क्लास की एनसीईआरटी पढ़नी है। 9th क्लास में अगर हम बात करें तो हमारे 4 चैप्टर्स हैं। देखिए 9th क्लास की अगर हम बात करते हैं तो 9th क्लास में हमारे 4 चैप्टर्स को बांटा गया है। अब ये 4 चैप्टर्स की बात करते हैं तो इन 4 चैप्टर्स में एक है स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, एक गांव है पालमपुर उसकी कहानी, एक है मानव संसाधन के रूप में, एक है गरीबी एक चुनौती, और एक है भारत में खाद्य सुरक्षा। तो 9th क्लास के हमें 4 चैप्टर्स कवर करने हैं, और 9th क्लास में ये 4 चैप्टर्स हमें दिए गए हैं। 4 चैप्टर्स क्या क्या हैं, विलेज पालमपुर की कहानी, मानव संसाधन के रूप में, और गरीबी एक चैलेंज, और फूड सिक्योरिटी। तो अगर हम 9th क्लास की बात करें तो हमें विलेज पालमपुर, गांव ग्राम
पालमपुर की कहानी, ये चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 2 है मानव संसाधन के रूप में, ये चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 3 है गरीबी एक चुनौती। मतलब इस पहली क्लास में सारी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए कि हमारा रोड मैप क्या होगा, हमारे टॉपिक्स ऑफ डिस्कशन क्या होंगे, हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अगर सारे लोग मुझे लाइव सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो जल्दी से कमेंट जरूर करें। तो हम पढ़ेंगे गरीबी एक चुनौती, और चौथा होगा चैप्टर इसमें भारत में खाद्य सुरक्षा। भारत में खाद्य सुरक्षा। तो ये हमारे 4 चैप्टर्स हो गए 9th स्टैंडर्ड के। इसी तरीके से अगर हम बात करें 10th स्टैंडर्ड, जो 10th क्लास की एनसीईआरटी है, तो मेरे प्यारे मित्रों जो 10th क्लास की एनसीईआरटी है उसमें 5 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। अब ये 10th क्लास की एनसीईआरटी में ये 5 चैप्टर्स कौन कौन से हैं, आइए इस पर बात करते हैं। यहां पर हम 5 चैप्टर्स कवर करने वाले हैं। टोटल एनसीईआरटी में ये 5 चैप्टर्स दिए हैं, जिनमें से सबसे पहला चैप्टर है डेवलपमेंट, विकास। पहले चैप्टर का नाम है विकास, डेवलपमेंट। ये हमारा चैप्टर नंबर 1 डेवलपमेंट, विकास। अगर हम चैप्टर नंबर 2 की बात करें तो इसमें दिया है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। तो ये हमारा दूसरा चैप्टर है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। दिस इज द चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 3 की बात करें तो साफ साफ मेंशन्ड है मनी एंड क्रेडिट, मुद्रा एवं साख, या आप ऋण कह सकते हैं, मुद्रा एवं साख, चाहे आप साख कह लीजिए या इसी को ऋण, मनी एंड क्रेडिट। ये हमारा तीसरा चैप्टर है। एनसीईआरटी में जो 10th क्लास है उसका जो चौथा चैप्टर है वह है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, वैश्वीकरण एवं भारतीय अर्थव्यवस्था। ये हमारा 4th चैप्टर है वैश्वीकरण एवं भारतीय अर्थव्यवस्था। तो पूरा का पूरा आपको रोड मैप क्लियर होना चाहिए कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, और इसके अंदर क्या क्या होगा वो आपको क्लास के दौरान पता चलेगा। यहाँ पे मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो पहले ही ऑलरेडी इकोनॉमिक्स पढ़ चुके हैं हमारे अलग अलग बैचेस में। वो अपने कमेंट के माध्यम से आप लोगों को यहाँ पर बताएंगे कि उनकी इकोनॉमी कैसी रही और उन्होंने इकोनॉमी में क्या क्या सीखा। डेफिनेटली ये लोग आप लोगों को जवाब देंगे, और जल्दी से मेरे सारे स्टूडेंट जवाब दीजिए और बताइए कि आप लोगों ने इकोनॉमी में क्या क्या सीखा, हमारी क्लास में कितना आप लोगों को समझ में आया, राइट। और जल्दी से सारे लोग अपना कमेंट के माध्यम से और भी स्टूडेंट को बताएं, है ना। तो ये हमारा चौथा चैप्टर हो गया। इसमें हमारा जो 5वां चैप्टर होगा वो है कंज्यूमर राइट्स, उपभोक्ता अधिकार, कंज्यूमर राइट्स, उपभोक्ता अधिकार। ये देखिए, ये हमारे 9th क्लास के 4 चैप्टर्स हो गए। इसमें ये 4 चैप्टर्स 9th क्लास के हैं और ये 5 चैप्टर्स हमारे 10th क्लास के हैं। और ये हमारे सारे स्टूडेंट, देखिए आपके सामने कमेंट आ रहे हैं जो लोग लाइव जुड़े हैं, और इनका पहले इकोनॉमी का स्टैंडर्ड क्या था और आज इनका इकोनॉमी का स्टैंडर्ड क्या है, ये सारे लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। तो इन सारे विषयों पर बड़ी गंभीरता से प्रीलिम्स, मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में कैसे सवाल आते हैं उनको ध्यान में रखते हुए कैसे आप अच्छा आंसर लिख सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे, राइट। तो ये सारी बातें हो गई हमारी 10th क्लास में।
तो कुल मिलाकर 9th क्लास में हमें क्या पढ़ना है, 4 चैप्टर्स, 10th क्लास के ये 5 चैप्टर्स। और चूंकि मैंने आपसे कहा कि हमें 2 किताबें और कवर करनी है, एक किताब है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और दूसरी किताब है हमारी भारत का आर्थिक विकास या भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास कह लो। और तीसरा हमारा जो चौथा पार्ट होगा वो होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स, है ना। चलिए, कह रहे हैं कि सर मैं पहले इकोनॉमिक्स से डरती थी बट अब क्वेश्चंस को खोज खोज के सॉल्व कर रहे हैं। ये देखो, ये यहाँ पर आप लोगों को, यस सर हम इस बैच में आपसे पढ़े हैं, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, राइट। चलो ठीक है, अगर आप लोगों को ऐसा लगता है तो आप लोगों की उम्मीद पर बिल्कुल इस बार भी खरा उतरेंगे, है ना। बाकी दोस्तों देखिए, प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, ये इतना प्यार इतना मोहब्बत जो ये दे रहे हैं बेटा, तुमसे भी लेकर रहूंगा जो मुझे पहली बार सुन रहे हैं। लेट्स कम एंड ज्वाइन दिस बैच एंड हैव अ ग्रेट डिस्कशन ऑफ इकोनॉमिक्स। तो अगर हम लोग बात करें, देखो क्योंकि हमने पहले बिल्कुल स्पष्टीकरण दे दिया आपको कि हमें अब 9th पढ़ना है, 10th पढ़ना है, 11th नहीं पढ़ना और 12th पढ़ना है। अगर हम पुरानी एनसीईआरटी के हिसाब से देखें तो 11th में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो अब 12th में आ गई है, और 12th में तो मैक्रो थी, वो पढ़ना है। तो अगर हम बात करें, चाहे आप इसे 11th क्लास कह लो, आप इसे 12th क्लास कह लो, लेकिन आप कंफ्यूज नहीं होंगे क्लास के दौरान। अगर हम बात करें अब जो 12th क्लास है हमारी, किसी किसी जगह अगर आप पुरानी किताब उठाएंगे तो 11th क्लास भी लिखा होगा, क्यों होगा वो भी मैंने स्पष्ट कर दिया। तो इसमें हम बात करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये हमारा तीसरी किताब होगी जिसको हम कवर करेंगे इसमें। अगर हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें तो चूंकि पहली क्लास में ही आपको सारा स्पष्ट हो जाना चाहिए कि हमारा रोड मैप क्या होगा, किसे हम फॉलो करेंगे, क्या क्या करेंगे, सो दैट आप बिल्कुल उसी रोड मैप को फॉलो करते रहें और आप एक बेहतर तरीके से इस बैच को कंप्लीट करें और बेहतर तरीके से इस बैच को समझें। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को 4 यूनिट में डिवाइड किया है। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की 4 यूनिट्स हैं। कौन कौन सी हैं? पहली यूनिट है कि डेवलपमेंट पॉलिसीज एंड एक्सपीरियंस, विकास नीतियां एवं अनुभव। तो ये इसको 4 यूनिट्स में हमने भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास को हमने 4 यूनिट में डिवाइड किया। इसमें यूनिट 1 है, यूनिट 1 दोस्तों जिसे हम कहेंगे विकास नीतियां एवं अनुभव, डेवलपमेंट पॉलिसीज एंड एक्सपीरियंस। तो विकास नीतियां, ये हमारी यूनिट का नाम है, चैप्टर नहीं है। विकास नीतियां एवं अनुभव, ये हमारा सबसे पहली यूनिट है। इसी में अगर हम बात करें तो यूनिट 2, इस किताब में जो यूनिट 2 है हमारी सेकेंड यूनिट, इस यूनिट का नाम है, सेकेंड यूनिट में हम बात करेंगे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991, 1991 से आर्थिक सुधार, राइट। ये हमारा दूसरा यूनिट है, 1991 से आर्थिक सुधार, आर्थिक सुधार। मेरे साथियों, तीसरी यूनिट जो है यूनिट 3, इस यूनिट 3 में क्या बातें हुई हैं? तो यूनिट 3 जो है वो है करंट चैलेंजेस फेसिंग द इंडियन इकोनॉमी, जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था है इसकी वर्तमान चुनौतियां। ये हमारा तीसरा यूनिट, भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान चुनौतियां, भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान चुनौतियां, भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान चुनौतियां, यह है मेरे प्यारे साथियों यूनिट नंबर 3। अगर हम बात करते हैं तो यूनिट नंबर
4 जो है उसका नाम है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, लाइक अ कंपैरिजन विद नेबर्स, मतलब भारत और उसके जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ तुलनात्मक विकास अनुभव। भारत दोस्तों ये है हमारा यूनिट 4, यूनिट 4। तो यूनिट 4 में एनसीईआरटी कहता है, क्लास 10th 11th कह लो या 12th कह लो, पुरानी एनसीईआरटी क्लास 11th, नई एनसीईआरटी क्लास 12th, भारत और उसके पड़ोसी देशों के तुलनात्मक विकास अनुभव। भारत और उसके पड़ोसी देशों के तुलनात्मक अनुभव। इसमें क्या दिया है, इंडिया का जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उन कंट्रीज का डेवलपमेंट मॉडल कैसा रहा, इंडिया का डेवलपमेंट मॉडल कैसा रहा, चाइना ने क्या क्या किया, इंडिया ने क्या क्या किया, कैसे चाइना में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए, आर्थिक सुधार, और भारत में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कैसे आए, इन तमाम मुद्दों पर यहां पर बात होती है। दोस्तों इस यूनिट नंबर 1 के अंदर अगर हम देखें तो यूनिट नंबर 1 के अंदर 2 चैप्टर्स हैं। जो पहला चैप्टर है उसमें बात होती है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, कहते हैं स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था, ये इसका पहला चैप्टर है। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था, ये इसका पहला चैप्टर है। यूनिट नंबर 1 के अंदर पहला चैप्टर है भारतीय अर्थव्यवस्था की पूर्व। दोस्तों जब आजाद हो रहा था, है ना, तो आजादी के समय का भारत कैसा था वो आपको इस चैप्टर में पता चलेगा। आजादी के समय में हमारी इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी, इंडिया में एग्रीकल्चर कृषि कैसा था, उद्योग कैसे थे, सेवा क्षेत्र कैसा था, ये सारी की सारी बातें स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था नाम के चैप्टर में, यूनिट नंबर 1 में पहले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। फिर दोस्तों हमने देखा कि हमने जब आजाद हो गए तो आजादी से लेकर 1990 तक का भारत कैसा था, तो भारतीय अर्थव्यवस्था, इसका चैप्टर नंबर 2 बना रखा है भारतीय अर्थव्यवस्था। और दोस्तों कब से कब तक, 1950 से लेकर 1990 तक। तो कुल मिलाकर एनसीईआरटी ने क्या ब्यूटीफुल सिलेबस बनाया कि आजादी के समय का भारत और आजादी से लेकर 1990 का भारत। क्योंकि आप सबको पता है कि 1991 में मनमोहन राव समिति की सिफारिशों द्वारा भारत में नए आर्थिक सुधार, जिन्हें हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या नई आर्थिक नीतियां कहते हैं, एलपीजी आया 1991। तो जब 1991 में भारत में एलपीजी आया तो इसमें दूसरा चैप्टर का देखो यूनिट का नाम रखा 1991 से आर्थिक सुधार, इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। और इसमें बात करी गई, एक चैप्टर है इसमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड अप्रेजल, इसमें बात करी गई। चैप्टर एक ही चैप्टर है बस इसमें, यूनिट 2 में उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण, एक समीक्षा, ये इस चैप्टर का नाम है। निजीकरण या हम कह लें पहले उदारीकरण, यहां से शुरू करते हैं। उदारीकरण कॉमा निजीकरण और वैश्वीकरण, एक समीक्षा। ये हमारा चैप्टर नंबर, आप कह लो एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 और वैसे यूनिट 2 का एक चैप्टर। तो यूनिट 2 में मात्र एक चैप्टर है, और अगर आप चैप्टर वाइज जाओगे तो एनसीईआरटी का चैप्टर 1 1950 मतलब आजादी के समय का भारत, आजादी से 1990 का भारत, और 1991 के बाद का भारत आप यहां देखेंगे। अब 1991 के बाद के भारत में हम प्रवेश करेंगे तो इसके अंदर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बहुत ब्यूटीफुल चैप्टर्स एनसीईआरटी में दिए गए हैं,
उन चैप्टर्स पे बात करेंगे। यूनिट नंबर 3 में 4 चैप्टर्स गिवन है। पहला है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, मानव पूंजी निर्माण। इसका पहला चैप्टर है मानव पूंजी निर्माण, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, मानव पूंजी निर्माण। दिस इज द चैप्टर नंबर 1। तो ये देखेंगे मानव पूंजी का विषय क्या है, मेंस में कैसे जुड़ता है, पीटी में कैसे सवाल आते हैं, और इस चैप्टर के अंदर जो भी एनसीईआरटी में दिया है सारे पॉइंट टू पॉइंट आप लोगों को डिटेल्ड एनालिसिस हम इस बैच में करेंगे। दूसरा चैप्टर है रूरल डेवलपमेंट, बोले तो ग्रामीण विकास, रूरल डेवलपमेंट ग्रामीण विकास। सो ये हमारा दूसरा विषय रहेगा, दूसरा चैप्टर रहेगा यूनिट नंबर 3 के अंदर। अगर हम यूनिट नंबर 3 में तीसरे चैप्टर की बात करें तो उसमें दिया गया एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ, इनफॉर्मलाइजेशन एंड अदर इश्यूज, रोजगार समृद्धि, राइट, और अनौपचारीकरण एवं अन्य मुद्दे। समृद्धि, या हम पहले यहां से कहें रोजगार, समृद्धि क्या होता है, ये सब चीजें ये आप मुझ पे छोड़ दें, बिल्कुल आप मुझ पे छोड़ दें, कॉमा, अनौपचारीकरण, अनौपचारीकरण एवं अन्य मुद्दे। ये इसका चैप्टर नंबर 3 है यूनिट 3 के अंदर। एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ, इनफॉर्मलाइजेशन एंड अदर इश्यूज, अन्य मुद्दे। और चौथा चैप्टर दे रखा है एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पर्यावरण, पर्यावरण एवं सतत विकास। चाहे आप सतत विकास कह लो, आप संपोषणीय विकास कह लीजिए, एक ही बात है। दोस्तों ये यूनिट 3 के अंदर इन 4 चैप्टर्स का डिस्कशन होगा। और यूनिट 4 में तो एक ही चैप्टर है, इंडिया का कंपैरिजन विद द नेबरिंग कंट्रीज। तो जल्दी से मुझे बताइए, क्या इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास के इस किताब में हम क्या क्या कवर करेंगे, क्या सारे के सारे मुद्दे आपके सामने बिल्कुल क्लियर हैं या नहीं? क्योंकि जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि हम यहाँ पर 9th 10th और 12th को कवर करेंगे। 9th के 4 चैप्टर्स, 10th के 5 चैप्टर्स, और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पूरा मैंने आपको रोड मैप बता दिया है। अब हमारा बचा है सबसे मेन पार्ट, मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब हम क्लास 12th में ही मैक्रो इकोनॉमिक्स की जब चर्चा करेंगे तो यहाँ पर हम अब बात करते हैं 12th क्लास में एक और किताब जो दी गई है आपकी, एक और बुक है, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि अर्थशास्त्र। मैक्रो इकोनॉमिक्स समष्टि अर्थशास्त्र। अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स समष्टि अर्थशास्त्र में डिस्कशन करें तो इस वाली किताब में बहुत सारे चैप्टर्स गिवन हैं। अगर हम बात करें ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, इस पूरी की पूरी किताब को एनसीईआरटी ने 6 चैप्टर्स में बांटा है, और एक एक करके उन 6 चैप्टर्स की बात करते हैं। तो सबसे पहला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, दैट इज इंट्रोडक्शन। यहां पर हम बात करें चैप्टर 1, तो इसमें परिचय, इंट्रोडक्शन। यहां पर आकर इंट्रोडक्शन की बातें होती हैं, तमाम सारी बातें होंगी, देखेंगे हम क्लास में क्या क्या है। तो इंट्रोडक्शन चैप्टर नंबर 1 है इसका। दूसरे चैप्टर का नाम है नेशनल इनकम अकाउंटिंग, राष्ट्रीय आय लेखांकन। तो ये इसका दूसरा चैप्टर है, चैप्टर 2, नेशनल इनकम अकाउंटिंग, चैप्टर 2, एंड दिस इज राष्ट्रीय आय लेखांकन। राष्ट्रीय आय लेखांकन एक बड़ा ही शानदार चैप्टर है नेशनल इनकम अकाउंटिंग का, जिसमें हम पढ़ते हैं जीडीपी एमपी, एनडीपी एमपी, जीएनपी एमपी, एनएनपी एमपी, जीडीपी एफसी, एनडीपी एफसी, जीएनपी एफसी, एनएनपी एफसी। बस अंतर ये दोस्तों, अभी मुझे आता है, क्लास होने के बाद आप लोगों को आएगा, और जितने मेरे पुराने स्टूडेंट हैं उन सबको ही आता है। तो हम ये बातें करेंगे। चैप्टर नंबर 3 यहाँ पर दोबारा से एक चैप्टर दे रखा, जैसे वहां पर मनी एंड क्रेडिट दिया था, यहाँ पर चैप्टर नंबर 3 है मनी एंड बैंकिंग।
चैप्टर 3 है यहाँ पर मुद्रा एवं बैंकिंग, मुद्रा एवं बैंकिंग, ये यहाँ का चैप्टर नंबर 3 है, मनी एंड बैंकिंग, मुद्रा एवं बैंकिंग। चैप्टर नंबर 4 की बात करें तो वो है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। दोस्तों आय और रोजगार का निर्धारण, दिस इज द चैप्टर नंबर 4, आय और रोजगार का निर्धारण, राइट। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, दिस इज द चैप्टर 4, आय और रोजगार का निर्धारण, आय और रोजगार का निर्धारण, आय और रोजगार का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, वो तो चैप्टर के अंदर ही पता चलेगा कि ये क्या है। 5वां चैप्टर बहुत ब्यूटीफुल चैप्टर रहेगा, गवर्नमेंट बजट एंड द इंडियन इकोनॉमी, सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था, चैप्टर नंबर 5 है, चैप्टर 5 है सरकारी बजट एंड द इकोनॉमी, एवं सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था, तो ये है इसका चैप्टर नंबर 5, सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था। और जो लास्ट चैप्टर रहेगा वो है ओपन इकोनॉमी, मुक्त अर्थव्यवस्था। तो लास्ट चैप्टर है चैप्टर 6, ओपन इकोनॉमी, मुक्त अर्थव्यवस्था या खुली अर्थव्यवस्था कह लो, मुक्त अर्थव्यवस्था। तो मेरे प्यारे साथियों, ये रहा हमारा कंप्लीट रोड मैप जो हम इकोनॉमिक्स में इस एनसीईआरटी के बैच में डिस्कशन करने वाले हैं। अब आप लोगों के जितने भी टॉपिक्स हैं, आपके जितने भी मुद्दे हैं, आप एक एक करके मेरे से बात कर सकते हैं और मेरे साथ डिस्कशन कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों मेरा कैसी क्लास होगी और हम इसमें क्या क्या डिस्कशन करेंगे, बिल्कुल मैंने स्पष्ट कर दिया है कि वैसे आप लोगों को 6th से लेकर 12th तक की एनसीईआरटी पढ़ाई जाएगी। 8 अक्टूबर से बैच स्टार्ट हो रहा है, इकोनॉमी से हम इस बैच को शुरू करेंगे और 9th 10th और 12th की एनसीईआरटी हम पढ़ेंगे। 9th और चूंकि आप 11th भी कह लो, क्योंकि 11th की एक किताब अब 12th में डाल दी गई है सीबीएसई के माध्यम से। तो अगर हम 9th की बात करें तो 9th में हमारे ये 4 चैप्टर्स हैं, इन 4 चैप्टर्स को हम 9th में कवर करेंगे। और हमारा भले ये बहुत छोटे से बहुत लाइट चैप्टर्स हैं, लेकिन हम इसमें यूपीएससी स्टैंडर्ड ले जाएंगे और इन चैप्टर से, इन टॉपिक से यूपीएससी में कैसे सवाल बने उसकी भी बात करेंगे। और 10th क्लास के हमारे ये 5 चैप्टर्स रहे, 11th क्लास में हमारे ये 4 यूनिट्स हैं और टोटल 2 3 4 7 1 8, टोटल 8 चैप्टर्स हैं। 11th की क्लास के 11th की बुक कह लो या 12th की बुक कह लो, 11th या 12th की बुक कह लो, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और लास्ट में अगर हम बात करें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो हमारा 12th क्लास की जो किताब है उसमें हमारे 6 चैप्टर्स दिए गए हैं, ये 6 के 6 चैप्टर्स हमने डिस्कशन किया। उम्मीद करते हैं दोस्तों एनसीईआरटी के इस बैच में इकोनॉमी को लेकर आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे और मिलते हैं 8 तारीख को हम अपने इकोनॉमी की क्लास में। हैव अ नाइस एंड वंडरफुल टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।